लेकिन आज देखा जाता है कि पतोहिया घर में आई, जैसे शादी हुई पतोहिया आई बस घर भर अपन कपड़ा उतार उतार डायरे लगी। सास ससुर देवर जेठ सब अपन कपड़ा उतार उतार डरे। वही में नंदा उतराए लागा था, नंदवा उठा उठा अपन सलवार जंपर फेंके लागा था। बता अरे वो धोबिन हुए लेके आए कि पतोहिया लेके आए। अपना काम अपने हाथ से करो, अपने हाथ से करोगे तो नबी की सुन्नत का सवाब पाओगे और किसी पर बोझ नहीं होगा। आज बहू घर में आती है तो मजलूम बन के रहती है, घर भर का कपड़ा धुले, घर भर को खाना ले जाके दे, नाश्ता बना के दे, लगता है वो इंसान नहीं कोई मशीन है। अगर सुबह कहूँ आंख लग गए सोए गए तो न पूछो, अपन बिटिया सोए जाए तो कहूँ नाम न ले, और पतोहिया अगर कहूँ सोए गए तो वह बुढ़िया डाइन सास मोहल्ला में घूम घूम कही हमरे यहाँ भैंसिया तो आखिर नहीं खुलत, हमरे यहाँ भैंसिया तो सोए करे थे 10 बजे दिन। बताओ अपनी बहू को भैंस कहती हैं। अरे तुम्हारी बच्ची सो रही है तो किसी को पता नहीं, और बहू सो जाए तो पूरा मोहल्ला गंदा जाए। है लोगो मजलूम न बनाओ। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जो कुछ मिला सब नबी से मिला। ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सारी नेमतें रसूलुल्लाह की हैं। तो उन्होंने चलते चलते वसीयत किया था कि 2 चीज़ का ख्याल रखना, एक तो नमाज का और दूसरे अपने मातहतों का। लेकिन अफसोस है कि आज हम नमाज भी छोड़ रहे हैं और अपने मातहतों पर जुल्म भी कर रहे हैं। मजदूर रखेंगे तो सोचेंगे कि 12 घंटा ही बैठे ना, तनिक अगर बैठ जाए तो कहे उठ काहे बैठ गए रे। अरे तुम्हारा मातहत है, नबी फरमाते उस पर रहम करो। नौकर से उतना काम न लो कि वो मुसीबत में पड़ जाए, मजदूर से इतना काम न लो कि वो मुसीबत में पड़ जाए। हाथ बटाना और किसी परेशान की मदद करना, ये वो काम है जो अल्लाह अल्लाह के नबी को बहुत पसंद है। इसलिए एक दूसरे के साथ रहम करो। हदीस पाक में है ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। पूछा गया किस पे? मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा। जो इंसान पे रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पे रहम नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखना है और ख़ास तौर से साहबे किराम की ज़िंदगी को नज़र रखना है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ज़माना था। एक गवर्नर साहब थे, वो रोज़ाना अपने ऊपर 1000 दिरहम खर्च करते खाने पीने में। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को पता चला तो गवर्नर की दावत अपने घर पे लिया, और दावत लेने के बाद बहुत देर से खाना खिलाया। और जब काफ़ी भूखा हो गया गवर्नर तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खाने में सबसे पहले दलिया रखा। दरिया तो भूखा इतना था कि पेट भर लिया। फिर अच्छा खाना रखा, कहा पेट भर गया। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाते हैं कितना अच्छा है कि कम पैसे में आपका पेट भर गया, तो उतना पैसा आप खाने पे खर्च करते हो, वो पैसा बचे तो
तो अल्लाह के बंदों की मदद करो। क्यों इतना पैसा अपने खाने पर खर्च करते हो? कम से कम में अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने समझाया तो गवर्नर अपने ऊपर 1000 दिरहम खर्च करने से वो अपने आप को बचाने लगा। साहबे किराम हमेशा अच्छी तालीम देते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का एक दिन मेहमान आया। रात में चिराग जल रहा था, उसकी बत्ती थोड़ी बढ़ी हुई थी, चिराग ज़्यादा तेल खा रहा था। उमर बिन अब्दुल अजीज़ उठे और गए और बत्ती को कम किया। तो मेहमान था, उसने कहा, अरे आप इतने काम के लिए गए, मुझसे कहे होते मैं खुद जाकर के नीचे बत्ती कर देता। उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को यही तालीम दी है कि अपना काम ज़्यादातर अपने हाथ से किया करो, अपने हाथ से काम करो अपना काम। इसीलिए अबू आमिर कहते हैं, हज़रत अबू आमिर रसूलुल्लाह के घर गए तो देखा सरकार अपने जूते को सिल रहे हैं। अबू आमिर कहते हैं अल्लाह के रसूल हमको दीजिए, आप करेंगे? तो सरकार फरमाते हैं मैं अपना काम खुद से करता हूँ, मैं किसी पर बोझ बनना गवारा नहीं करता। इसलिए लोगों अपना काम अपने हाथ से करो। लेकिन आज देखा जाता है कि पतोहिया घर में आई, जैसे शादी हुई पतोहिया आई बस घर भर अपन कपड़ा उतार उतार डायरे लगी। सास ससुर देवर जेठ सब अपन कपड़ा उतार उतार डरे। वही में नंदा उतराए लागत, नंदवा उठा उठा अपन सलवार जंपर फेंके लागत। बता अरे वो धोबिन हुए लेके आए कि पतोहिया लेके आए। अपना काम अपने हाथ से करो, अपने हाथ से करोगे तो नबी की सुन्नत का सवाब पाओगे और किसी पर बोझ नहीं होगा। आज बहू घर में आती है तो मजलूम बन के रहती है, घर भर का कपड़ा धुले, घर भर को खाना ले जाके दे, नाश्ता बना के दे, लगता है वो इंसान नहीं कोई मशीन है। अगर सुबह कहूँ आंख लग गए सोए गए तो न पूछो, अपन बिटिया सोई जाई तो कहूँ नाम न ले हैं, और पतोहिया अगर कहूँ सोए गए तो वह बुढ़िया डाइन सास मोहल्ला में घूम घूम कही हमरे यहाँ भैंसिया तो आखिर नहीं खुलत, हमरे यहाँ भैंसिया तो सोवे करे थे 10 बजे दिन। बताओ अपनी बहू को भैंस कहती हैं। अरे तुम्हारी बच्ची सो रही है तो किसी को पता नहीं, और बहू सो जाए तो पूरा मोहल्ला गंदा जाए। है लोगों मजलूम न बनाओ। वो भी एक घर छोड़ के आई है, माँ को छोड़ के आई है, उस घर में उसे माँ को प्यार मिलना चाहिए। बाप को छोड़कर आई है, बाप का प्यार मिलना चाहिए। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने मातहतों पे रहम करें ताकि खुदा हम पर रहम फरमाए। साहबे किराम ने फिर पूछा अल्लाह के रसूल नमाज हो गई, नमाज के बाद सुम्मायुल अमल यहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल नमाज के बाद कौन अमल सबको अल्लाह को प्यारा है? सरकार ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की फरमा बरदारी। नमाज के बाद अगर कोई इबादत अल्लाह को पसंद है तो वो माँ बाप की खिदमत है। इसलिए माँ बाप जिंदा हों तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत फरमाए। इसलिए कि जब तक माँ बाप जिंदा रहेंगे उनको देखोगे तो इबादत का सवाब। हदीस पाक में मन नज़रा वजहल वालिदैन नज़रता रहमा, जिसने माँ बाप के चेहरे पर रहमत की निगाह डाली, फ़कतब अल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसको हर नजर रहमत के बदले में हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हज मकबूल। आज हाजी हज करके आते हैं 5 लाख रुपया लगा के, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया। लेकिन नबी कहते हैं जिसने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखा तो अल्लाह उसको हज मकबूल का सवाब अता करता है। साहबे ने पूछा लौ नज़रा फी कुल्ले यौमी मियता मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर कोई रोजाना अपने माँ बाप को 100 मरतबा देखे तो?
हुजूर फरमाते नाम अल्लाहु अकबर वाती है वो, हाँ हाँ अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह मजबूर नहीं है। तुम दिन भर में 100 मरतबा अपने माँ बाप को रहमत की निगाह से देखोगे तो अल्लाह ताला रोज़ाना तुम्हें 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए माँ बाप जिंदा हो तो उनकी उम्र में बरकत की दुआएं मांगो, उनकी फर्मा बरदारी करो। आप कितनों भी बड़े मर्तबे वाले हो जाओ, प्रधान बन जाओ, मौलाना बन जाओ, गवर्नर बन जाओ, लेकिन माँ बाप की खिदमत और माँ बाप की ताज़ीम हर हाल में ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमको आपको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे पे अल्लाह रहम की तौफीक अता फरमाए। देखिए आज का दौर बड़ा नाजुक दौर है। आज हमारे नौजवानों में बड़ी कमियां हैं। ऐ नौजवानों, इस जवानी में खुदा को राज़ी करने की कोशिश करो। जवानी की इबादत खुदा को बहुत पसंद है। 7 लोग होंगे जिन्हें अल्लाह क़यामत में अपनी रहमत का साया अता करेगा। उन 7 लोगों में एक नौजवान का भी तस्करा आया है कि रजुलुन शाब्बन शाफी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी खुदा की इबादत में परवरिश पाए। जवानी में जो खुदा की इबादत करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसे अपनी रहमत का साया नसीब करेगा। इसलिए लोगों, ऐ नौजवानों, इस जवानी में खुदा रसूल को राज़ी करो। इस्लाम की मोहब्बत दिलों में पैदा करो और कोशिश करो कि अल्लाह जिलाए तो मुसलमान बना के, उठाए तो मुसलमान बना के। इसीलिए हदीस में बताया गया मूतू क़ब्ला अन तमूत, मर जाओ इससे पहले कि मरो। तो मर जाओ, हुजूर फरमाते मूतू क़ब्ला अन तमूत, मरो मरने से पहले। मतलब ये है कि मरने से पहले मर जाओ, यानी अपने आप को बिल्कुल इस्लामी सांचे में ढाल लो, अपने नफ्स को बुराइयों से बचा लो। तो इसलिए हम मरने से पहले मरने की तैयारी कर लें, इसलिए कि मौत बरहक है। आज आदमी मरता है तो लोग रोते हैं, बाप मरी या बीवी मरी तो भों भों रोई हैं, ऐसा रोई है सीना पिटियाँ लागत है साथे इन्हू चल दे। और तीसरे दिन संयुम करी हैं और लोगन का बुलाई है, ऐसी दावत चहल पहल, ठंडा पे ठंडा, सिगरेट पे सिगरेट, 2 दिन में सब गम खत्म। रोया जाता है, लेकिन याद रखो रोने से फायदा क्या होगा। आला हजरत फरमाते हैं कि आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अगर कोई दुनिया से जाता है तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और जब हम मिट्टी देने जाएं तो हमें वहाँ से नसीहत हासिल करनी चाहिए। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं,
अल्लाह ताला हमको आपको नमाज पंजगाना का पाबंद बनाए और हलाल रोज़ी अल्लाह ताला हमको तुमको अता करे और सच्ची बोली बोलो। जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी है कि जो अल्लाह रसूल की इताअत करेगा उससे पहले यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अच्छी बोली बोलो, युस्लिह लकुम आमालकुम, कि अच्छी बोलियों से तुम्हारे आमाल अच्छे हो जाएंगे। अच्छी बोलोगे तो भला, अच्छी बोली बोलोगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत दुनिया में भी नसीब होगी। एक बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी था बड़ा पापी, बड़ा नालायक, हर थाने में यह उसका नाम लिखा रहा। रोज़ाना पुलिस का खेदत रहा, अपने घरे नहीं सोए, हियाँ हुआ पड़ा रहा, कहूँ खरिहाने में कहूँ कहूँ। बहुत तंग आ गया तो एक दिन हज़रत शिबली अली रामा के पास गया, कहा हुजूर पुलिस मेरा पीछा करती है, हर थाने में नाम लिखा है, मैं बहुत परेशान हूँ, आज मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपने गुनाहों से तौबा करने का इरादा रखता हूँ, कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। तो शिबली ने एक हदीस सुनाई, कहा बेटा अगर तू सोचता है तो तौबा कर ले। हदीस में तौबा की बड़ी फजीलत है। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी, गुनाह से तौबा करने वाला, कमल्ला ज़ंबला, उस इंसान की तरह हो जाता जिसने गुनाह ही न किया हो। कर ले तौबा, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो तौबा किया, हज़रत शिबली से मुरीद हो गया। अब वो सोची कि सब गुनाह ख़त्म हो गए, तो थाने से दरोगा जी के रजिस्टर से नामों चला गया हुई, लेकिन गुनाह ख़त्म हो जाए, दरोगा जी के रजिस्टर से नाम कहाँ चला जाए। और समझी सब खत्म। बड़े मगन से आवा अपने घर में लेटा कि अब को पूछे, अल्लाह की मर्जी। वही दिन पुलिस पहुंच गए, जब छापा डाले तो घर से भगा। सोचिस कहाँ चले जाए, तो सोचा ला शिबली के यहाँ जाऊँ, जिनसे मुरीद हुआ हूँ, तौबा किया हूँ। वहाँ पहुँचा, रात में कहा हुजूर बचाइए बचाइए, पुलिस पुलिस। शिबली अली रामा के खानकाह में कमरे बने थे, कमरे में इशारा फरमाया जाए इसी कमरे में बैठ जा। वो बेचारा चला गया वही में। थोड़ी देर बाद पुलिस जब घर में नहीं पाए, पीछा करते करते खानकाह पहुंच गई। पुलिस ने पूछा कि हजरत यहाँ कोई फला नाम का आदमी आया है? हजरत ने फरमाया हाँ हाँ आया है। कहा कहाँ? कह दे कमरा में बैठे। जब कहा कमरे में बैठा है तो कही या अल्लाह रहम करी, तो बड़ा दुश्मन निकला, अच्छा बिठाए के पकड़वाए दे। हाँ। लेकिन पुलिस कमरे में गई, पूरा कमरा ऐसे देखा, वो बैठा पुलिस को देखता रहा, लेकिन पुलिस उसको नहीं देख पाई। तो पुलिस निकली, कहा वो बहुत 420 से आपको भी चकमा दे के चला गया, यहाँ नहीं है। तो शिबली अली रामा कहते नहीं नहीं जाओ, तो उसी में बैठा है, उसी में है। जब फिर भेजा तो फिर कहता या अल्लाह बचा ले, तो बगैर पकड़वाए नहीं मानेगा, या अल्लाह रहम कर दे। फिर पुलिस गई और पुलिस ने इधर उधर देखा, वो बैठा पुलिस को देखता रहा, लेकिन पुलिस उसको न देखी। फिर पुलिस आई, कहा हुजूर वो यहाँ नहीं, चला गया। पुलिस चली गई, तब वो कमरे से निकला और आया, हजरत शिबली से कहता है कि तुमसे बड़ा दुश्मन हमारा दुनिया में कोई नहीं है। कहीं का है? कहीं तुम पकड़वाए में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो कहो वो मुझे देख नहीं पाया। तो हजरत शिबली फरमाते बेटा वो मेरे सच बोलने की बरकत थी, मैंने सच बयान दे दिया तो अल्लाह ताला ने सच्चाई की बरकत से तुझे पुलिस की निगाहों से छुपा लिया। अगर मैं झूठ बोला होता तो यकीनन पुलिस तुझे पकड़ लेती, तो पुलिस की मार तेरे ऊपर पड़ती और मैं झूठ बोलने की वजह से जहन्नम में जाता। सच बोली बोली जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुझे पुलिस की निगाहों से छुपा लिया। पता चला सच्चाई में बड़ी बरकत है। एक गुनहगार इंसान तौबा करके सिद्क दिल से एक अल्लाह के वली का दामन पकड़ लिया, तो पुलिस की मार से अल्लाह ने उसे बचा लिया। अगर हम सच्चे दिल से अपने नबी से मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बलाओं से बचेंगे और आखिरत में अज़ाब के फरिश्तों से भी बचेंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ढूंढा ही करें सदुर क़यामत में सिपाही, या रसूल अल्लाह
ढूंढाई करे सदुरे कयामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, अपने पीर से सच्चा लगाव पैदा करो। इंशाअल्लाह इनकी निगाहें हम पर तुम पर रहेंगी तो दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। आखिरी गुजारिश कि अल्लाह की रोज़ी खाते हैं, तरह तरह की अल्लाह नेमतें खिला रहा है, तो उसका हम शुक्र ज़रूर अदा करें। और शुक्र अदा करने का बेहतर तरीका यही है कि हम नमाज़ पढ़ें, अपने चेहरों पे दाढ़ी रखा लें, इसलिए कि दाढ़ी कब्र में नूर का सहारा है। हदीस में है जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। दाढ़ी मुसलमान की निशानी है, इसीलिए सरकार ने फरमाया था वाफ़ुस्सवारिब, ऐ मेरे मानने वालों तुम मोछों को कतरवा डालो, वाफ़ुल्लुहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। ये हुक्म मेरे नबी ने मुसलमानों ही के लिए कहा था। ऐ मुसलमानों, शाम मिली है, सुबह मिले कि न मिले, सुबह मिले तो शाम मिले कि न मिले, इसलिए मौत को याद करके अपने चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो, ताकि दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। आला हजरत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। अल्लाह की रोज़ी हम खा रहे हैं और अल्लाह का फरमान टाल रहे हैं। रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमान हक टाला किया, और शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ना खुदा का डर रह गया, न नबी से शर्म रह गई। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी अल्लाह दुनिया भी अच्छी करे, आखिरत अच्छी करे। जिन लोगों ने जलसे को किया, परवरदिगार उन्हें दोनों जहान की खुशियाँ नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। किसको कहते हैं? कोई इलेक्शन में जीत गया तो हम लोग कहते हैं वो कामयाब हो गया। किसी की दुकान अच्छी चलने लगे तो हम लोग कहते हैं वो कामयाब हो गया। किसी को सरकारी नौकरी मिल गई तो हम कहते हैं कामयाब हो गया। लेकिन कुरान करीम ने किसको कामयाब कहा है? कामयाब है कौन? तो अल्लाह फरमाता है मन युतिल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह की फरमा बरदारी कर ले और उसके रसूल की फरमा बरदारी कर ले, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो गोया कि वो बहुत बड़ा कामयाब हो गया। कामयाब वो है जो खुदा की इताअत कर ले, रसूल की फरमा बरदारी कर ले। लेकिन आज हमारा इस्लामी तबका दोनों से दूरी इख्तियार करता जा रहा है। ऐ लोगों, हमारी आपकी कामयाबी अल्लाह की फरमा बरदारी ही में हो सकती है। रसूल की फरमा बरदारी में जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी की वो ऐसा कामयाब हुए। अभी गौसे पाक की नात पढ़े तो उनके नाम पर हमारे जाकिर भाई ने खूब रुपया लुटाया। क्यों? गौसे पाक ने अल्लाह की भी इताअत की और रसूल की भी इताअत की। गरीब नवाज कैसे चमके, सहाबा कैसे चमके? तो इताअत इलाही और रसूल की इताअत ही में कामयाबी है। इसलिए हमें हर हाल में जब कदम उठाएं तो सोचें कि हमारा कदम कहाँ जा रहा है, अल्लाह की फरमा बरदारी में कि अल्लाह की फरमा बरदारी से अलग तो नहीं हो रहा है।
आज अभी चला तो पटपरगंज से लेके मिर्ज़ापुर तक 3-4 बारातें थी, एक से एक आगे। ऐसी सजावट, ऐसी जीनत। आज शादियां दूसरों के लिए उबाले जान हो गई। अपनी शादियों में इतना रुपया और इतना चहल पहल करने वाले ज़रा अपने पड़ोसी को भी सोचें कि अल्लाह ने हमें दौलत दी है तो आज हम इस तरह कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी गरीब है, उसकी भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो जब ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। शादी बहुत अच्छी चीज़ है। हदीस पाक में है, अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन तज़व्वज फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन, जिसने शादी कर लिया उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। ज़रा कम कर दे बेटा, भड़बड़ा रहा है, कम कर दो, बेहतर है। मन तज़व्वजा, जिसने शादी किया, फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। कितना बड़ा सवाब है शादी करने में। आधा दीन तो सिर्फ शादी करने से इंसान हासिल कर लेता। फलियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी, तो सरकार फरमाते हैं अब उसको आधी दीन में अल्लाह से डरना चाहिए। आधा दीन तो शादी से मिल गया, अब आधा दीन उसका बचा तो आधे दीन में खुदा से वो डरे। अब आधा दीन कौन बचा? इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं वो है रिस्क, रोज़ी। क्योंकि जिस्म के अंदर जो मैदा है, इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं वो शैतान का अड्डा है, शैतान का अड्डा है, शैतान वहाँ रहता है। जब हराम रोज़ी पहुँचती है तो शैतान खूब मचलता है, बड़ा खुश होता है, और जब हलाल रोज़ी मिल पहुँचती है तो मैदा छोड़कर शैतान भगता है। पता चला आधा दीन तो शादी करने में है और आधा दीन हलाल रोज़ी में है। रिस्क इंसान का जब अच्छा होता है तो उसकी सोच भी अच्छी होती है। आज 20-20 लाख रुपया लोग शादी में खर्च कर देते, और उनके बच्चों से अगर पूछो तुमने पढ़ा कितना है, नहीं पढ़े। कुरान है याद कि नहीं, इस्लामी तालीम है कि नहीं, नहीं याद है। मारहरा के गद्दी नशीन हुजूर नजीब हैदर मियाँ क़िबला कहा करते हैं जलसों में कि लोगों अपने बच्चों के शादी में कम खर्च करो और वही पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। अपने बच्चों को तालीम दो। शादी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन उनकी शादी हूर से नहीं हुई। हूरों से नेक इंसानों का निकाह होगा, लेकिन कब? क़यामत के बाद। क़यामत आने से पहले किसी हूर से किसी का निकाह नहीं हो सकता। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जन्नत में किसी हूर से नहीं हुआ, उन्हीं के जिन्स से हव्वा पैदा हुई और हव्वा से आदम अलैहिस्सलाम की शादी हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और शुहदा
शहीद लोग जन्नत में हैं, लेकिन किसी हूर को हाथ नहीं लगा सकते। हूर मिलेगी कब? क़यामत आने के बाद। शादी आदम अलैहिस्सलाम से चली, तो शादी हम करें, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सवाब है इससे। शादी का फ़ायदा क्या है? मेरे पैगंबर ने फरमाया है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअता, तुम में जिसको ताकत हो कि वो औरत से शादी करे, फलियतज़व्वज, तो चाहिए कि वो शादी कर ले। क्यों? फ़ायदा, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरी, इसलिए कि शादी निकाह को झुका देती है। जब इंसान शादी कर लेता तो निगाहें उसकी झुक जाती हैं, मतलब यह है कि उसकी निगाहें किसी की माँ बहन बेटी पे नहीं उठती। सबसे बड़ा फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा सरकार फरमाते वहसनु लिल फरुज, और वो शर्मगाह की हिफाजत करता है। जिसकी शादी हो जाती उसकी शर्मगाह ज़िना से बच जाती। इसीलिए निकाह आधी इबादत आधा दीन है। किसी की तरफ निगाह उठाना किसी माँ बहन पर, ये इस्लाम में ज़िना के बराबर है। इसीलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक आदमी आया, सलाम किया तो हज़रत उस्मान गनी ने उससे मुंह फेर लिया। उधर आया, सलाम किया तो हज़रत उस्मान गनी ने इधर मुंह फेर लिया। फिर इधर आया, सलाम किया तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, मैं तेरे सलाम का जवाब कैसे दे दूं? मुझे तो तेरे निगाहों में ज़िना दिखाई पड़ रहा है, तेरी आंखों में ज़िना का असर पड़ रहा है, मैं तेरे सलाम का जवाब कैसे दे दूं? तो वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम खाता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी ज़िना नहीं किया, आपने मेरे आंखों में ज़िना कैसे देखे? तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, अल्लाह को हाजिर जान के बोल, तू फलां गली से गुज़र रहा था, उधर से एक औरत का गुज़र हुआ, तूने उसको देखा, तो जब तक वो तेरी नज़रों के सामने से गायब नहीं हुई तो उसे देखता रहा। कहा, अमीरुल मोमिनीन, इतना तो हुआ है। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं, तेरे निगाहों ने ज़िना कर लिया, इसलिए कि पैगंबर फरमाते लकल ऊला, तेरे लिए पहली नज़र तो माफ़ है, वालैका सानिया, और दूसरी नज़र तुम पर गुनाह है। पता चला कि आँखों से भी ज़िना होता है। निकाह ये आँखों को झुका देती है, इसीलिए निकाह को आधा दीन बताया गया। लेकिन शादी होने के बाद भी अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो वो बहुत बड़ा बदनसीब है। निगाहों का झुकना ये गुनाहों से बचने का ज़रिया है। जब हमारी निगाहें नीचे